मेरे पापा शुरू में मतलब ठेला चलाते थे और फिर वो घर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मेरे दादाजी भी जो थे पहले बोरा-वोरा सीते थे। मतलब उन्हीं से मोटिवेट भी हुआ हूँ, क्योंकि वो जो मेहनत करते थे, वो हमें कहीं न कहीं रुला देता था। क्योंकि तो मान लीजिए अगर वो 200, 400, 500 जो भी कमाते थे, वो 80% मतलब हम लोग को खाने-पीने में अच्छा क्या पढ़ना है, क्या खरीदना है, बुक पढ़ाई मतलब पढ़ाई में यूज़ करते थे। 20% थोड़ा इमरजेंसी फंड के लिए मतलब ये करते थे, नहीं तो टोटली खर्च वो शुरू से बोलते थे कि मेरे बच्चा ही मेरा बैंक बैलेंस है। अगर वो कामयाब हो जाएगा, तो मुझे फ्यूचर का नहीं सोचना है। इसलिए मेरे पापा कभी पैसा नहीं बचाएँ और कि कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आता है। अगर कोई इंसान अपने पिता की मेहनत देख ले, तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा एक दिन। मायने रखता है। मैंने हमेशा अपने मोबाइल मैंने जो मेरे पास था, मैंने नेट का सही इस्तेमाल किया। मैंने हमेशा उसको यूट्यूब से जो कोई टॉपिक नहीं आता था, तो मैं यूट्यूब से उस टॉपिक को देख लेता था, कांसेप्ट क्लियर कर लेता था और मैं कभी कोचिंग क्लास नहीं किया। इसलिए मैं रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता था। मुश्किल से 4-5 घंटा मतलब डे हमेशा ना रात को निकालते थे और पढ़ाई करते थे। तो उस दौरान मैंने थोड़ा मेहनत और ज़बरदस्त किया, ताकि मुझे लगा कि मेरा मतलब रिज़ल्ट भी आ जाए और अपना जिला मिल जाए तो और बेहतर है। मैं अपने घर को भी देख लूँगा साथ में। तो इसलिए मैंने मेहनत भी किया था और थोड़ा बहुत परेशानी तो उठाना ही पड़ेगा फ्यूचर से। बचपन में मुझे था कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे नेवी के लिए तैयारी करना है और स्पेशल मैं पटना टेप नेवी के लिए तैयारी किया भी था 2015 में। फिर मैंने उसमें मेरा मेडिकल कान में मतलब अनफिट हो गया। उसके बाद मैंने ऑप्शनल में ये टीचर में ही किया। उसका यूजीसी वगैरह नीट क्लियर करना होता है, इस पे अभी फ़ोकस नहीं किया हूँ, लेकिन इसके बाद मैं सोचा हूँ कि इसको थोड़ा-थोड़ा तैयारी करके और इसमें जाऊँ एक मतलब प्रोफ़ेसर के रूप में अगर हो जाता हूँ तो मेरी छवि मेरी तो मतलब मुझ पे थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरा फ्यूचर अच्छा बनेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। बीपीएससी के तहत हुई इस बार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिहार के कई परीक्षार्थियों ने सफलता का परचम लहराया है। इसके साथ ही सारण जिले की अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी सफलता का परचम लहराया है। अभी हमारे साथ एक ऐसे युवा आप देख रहे हैं जो शुरू से ही सरकारी सेवा में हैं, नियोजित शिक्षक के पद पर पहले से ही तैनात है। अब इन्होंने जो है बीपीएससी परीक्षा के तहत पास करके जो 1 to 5 कैटेगरी में इन्होंने सफलता हासिल की है। इनका नाम है विकास कुमार यादव, सारण जिले के रिबिलगंज बाजार के रहने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका संजीवनी समाचार में। सर थैंक यू सर। ये आप तो आप शिक्षक में थे, यही शिक्षक के पद पे थे, जी। नियोजित शिक्षक के पद पे, और एक छात्र से लेकर जो है और नियोजित शिक्षक होना, नियोजित शिक्षक से अब जो है राज्यकर्मी का आपने दर्जा प्राप्त कर लिया है भर्ती में सफलता हासिल करके। जी। कैसा रहा ये सफर जो है? ये सफ़र सर इसको हम खट्टा-मीठा दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ़ में मैं मतलब पढ़ाई करता था तो मेरा पहले एक टारगेट था कि मैं डिफेंस वगैरह में जाऊँ। फिर मुझे दिखा कि मेरा मतलब बचपन में कान मतलब रिश्ता था, तो वो मेडिकल मेरा मतलब सही नहीं था, तो मैं नेवी में भी ये किया था। तो मैंने सोचा कि विकल्प में इसको ऑप्शन में मतलब ये लिखा जाए। हालाँकि मेरा अ, ये था कि मैं अगर टीचर भी बनता हूँ तो अच्छा मतलब बच्चों को मतलब ये कर सकता हूँ। टीचर का जो मतलब कोर्स वगैरह होता है डीएलएड, मैंने डीएलएड किया इंटर के बाद और उसके बाद मैंने सीटेट मतलब डीएलएड अपीयरिंग में ही मैंने सीटेट फॉर्म फिल किया और उसका जो गाइडलाइन आता है, उसका जो प्रोस्पेक्टस होता है, वो उसको मैंने मतलब उसके अनुसार मैंने पढ़ाई किया और अपीयरिंग में ही मैंने सीटेट पास कर गया। तब तक वो 2000 मतलब 22 में जो बहाली आया था और उसमें मेरा मतलब नियोजित के रूप में सिलेक्शन हो गया भागलपुर कहलगाँव में और वहाँ पे मैं अभी 1.5 साल के लगभग अभी सर्विस दे चुका हूँ और तब तक ये फिर बीपीएससी का आया था, तो मैंने इसमें भी फॉर्म फिलअप किया क्योंकि मैं सोचा कि उससे बेहतर होगा। तो मैंने अपना और तैयारी भी कर रहा था पढ़ाई के समय। तब सिलेक्शन बीपीएससी में मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे फाइनली मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ, इसमें रिजल्ट आया मेरा 1 to 5 में प्राइमरी में। ये जो है मतलब एक तो ये आपके साथ अच्छी बात है कि आप पहले से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, मतलब जी। पढ़ाना आपका काम है और आपको तैयारी भी कर रहे थे, तो इसमें आपको मदद मिली होगी। लेकिन कितना मुश्किल है एक साथ दोनों काम करना, आप इधर तैयारी भी करना और उधर अपना हाँ, कर्तव्य इसमें को भी सर निभाना। वाक़ई में मतलब थोड़ा बहुत मुझे तकलीफ़ हुआ और परेशानी झेलना पड़ा। हालाँकि होता है ना कि आगे बढ़ना है तो थोड़ा-सा परेशानी को तो झेलना ही पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि वो मैं 4 बजे पढ़ाकर स्कूल से आता था। उसके बाद पढ़ाने के आने के बाद मतलब थोड़ा रेस्ट करके
और रेस्ट करके उसके बाद मैंने, हाँ, जो मैं फिजिकल मतलब करता था, वो खेलना, रनिंग करना, ये सब छोड़ दिया था कुछ दिन तक, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेंगे तो अपने फ्यूचर के लिए मतलब थोड़ा अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए मैं रात को 2 बजे तक पढ़ाई करता था, मुश्किल से 4-5 घंटा मतलब डे में से रात को निकालते थे और पढ़ाई करते थे। तो उस दौरान मैंने थोड़ा मेहनत और ज़बरदस्त किया, ताकि मुझे लगा कि अब मेरा मतलब रिजल्ट भी आ जाए और अपना जिला मिल जाए तो और बेहतर है, मैं अपने घर को भी देख लूँगा साथ में। तो इसलिए मैंने मेहनत भी किया था। तो थोड़ा बहुत परेशानी तो उठाना ही पड़ेगा फ्यूचर सेव करने के लिए। अच्छा, अगर परिवार की बात की जाए तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है, आर्थिक रूप से अगर बात की जाए तो कैसा है आपका परिवार? हाँ, पारिवारिक बैकग्राउंड सर मेरा काफ़ी मतलब ज़मीनी स्तर से हम लोग उठे हुए हैं, और अभी भी मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हम लोग काफ़ी, हाँ, संघर्ष का ज़िंदगी है, संघर्ष चल रहा है। और मेरे पापा शुरू में मतलब ठेला चलाते थे, और फिर वो घर का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मेरे दादाजी भी जो थे पहले बोरा-वोरा सीते थे, तो वो मेरे पापा उसके बाद गोवा गए, वहाँ पे मज़दूरी वगैरह किए, फिर धीरे-धीरे वो टाइल्स वगैरह सीखे, तो वो टाइल्स का काम करते थे। तो मैं उनका मेहनत देख के मैं तो मतलब उन्हीं से मोटिवेट भी हुआ हूँ, क्योंकि वो जो मेहनत करते थे, वो हमें कहीं न कहीं रुला देता था, क्योंकि मैं कोई अलग से मोटिवेशन वीडियो नहीं देखता था। हमें लगता था कि मैं अगर और मैं किसी को भी सलाह दे सकता हूँ कि कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आता है। अगर कोई इंसान अपने पिता की मेहनत देख ले, तो वो इंसान कामयाब हो जाएगा एक दिन। तो आपने जो है अपने पिता की मेहनत देखकर ही जो है प्रेरणा ली है। जी सर। अच्छा, आपका बचपन में क्या सपना था कि हमको क्या बनना है? हाँ, बचपन में तो मेरे को पहले भी बता चुका हूँ मैं, बचपन में मुझे था कि मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे नेवी के लिए तैयारी करना है, और स्पेशल मैं पटना टेप नेवी के लिए तैयारी किया भी था 2015 में। फिर मैंने उसमें मेरा मेडिकल कान में मतलब अनफिट हो गया। उसके बाद मैंने ऑप्शनल में ये टीचर में ही किया। उसके बाद इसमें मैंने मेहनत की। मैं जिस चीज़ में बस फ़ोकस करता हूँ, उसपे लगातार मेहनत किया। जहाँ कमी थी उसको पूरा किया, और अंत में अच्छा, इस तरह की आपने शुरुआत की सफ़र की, तो आर्थिक रूप से किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो है? हम एक मेरे मतलब मैं ये जितना भी आज मैं जहाँ भी हूँ, इसका सारा श्रेय मैं अपने पापा को देता हूँ। मेरे लिए वो गुरु हैं, मेरे लिए वो भगवान थे, और मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम्हें अच्छा पढ़ाई करो और अच्छा चीज़ें खाओ, मतलब वो जो भी मेहनत करते थे, मान लीजिए अगर वो 200, 400, 500 जो भी कमाते थे, वो 80% मतलब हम लोग को खाने-पीने में, अच्छा क्या पढ़ना है, क्या खरीदना है, बुक पढ़ाई मतलब पढ़ाई में यूज़ करते थे। अब 20% थोड़ा इमरजेंसी फंड के लिए मतलब ये करते थे, नहीं तो टोटली खर्च वो शुरू से बोलते थे कि मेरे बच्चा ही मेरा बैंक बैलेंस है, अगर वो कामयाब हो जाएगा, तो मुझे फ्यूचर का नहीं सोचना है। इसलिए मेरे पापा का भी पैसा नहीं बचा है, और जितना भी था हम दोनों भाई में, मेरे एक और भाई है, तो वो भी ट्यूशन पढ़ाता है 10 तक, तो हम दोनों में यूज़ किया वो पैसा। आज हमको लगता है कि मेरे पापा हम लोग के लिए बहुत किए जो भी किए। शुरू से ही मतलब आपके पिताजी का सपना था कि आपका मतलब मेरा बेटा जो है कामयाब हो जाए और हुँ, किसी सरकारी पद पे जो है हाँ, तैनात हो शौक था, जाए। बहुत बड़ा सपना था। आज मुझे लगता है कि मेरे पापा का सपना मतलब पूरा हो गया। हालाँकि मैं यहाँ पे तो रुकूँगा नहीं, हुँ, अभी तो मैं बहुत संघर्ष, मेरा एक एम्बिशन है, वो भी कहीं अच्छा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करते रहूँगा। मैं कभी मतलब बैठूँगा नहीं, होता है ना, कि मेरी जॉब हो गई तो मैं फिर आराम से बैठ जाऊँ, इतना काफ़ी है। संघर्ष करूँगा, कोशिश करूँगा, मुझे पैसा की भी लालच नहीं होता है, बस अच्छा अपने जीवन को बेहतर करना है। अच्छा, इसके आगे क्या आपने सोचा है? मैंने सोचा हूँ कि आगे के लिए अच्छी जो भी जहाँ तक मैं पढ़ाई किया हूँ उसके आगे पढ़ाई करूँ, डिग्री हासिल करूँ, फिर उसके बाद ये जो प्रोफ़ेसर का यूजीसी वगैरह नीट क्लियर करना होता है, इस पे अभी फ़ोकस नहीं किया हूँ, लेकिन इसके बाद मैं सोचा हूँ कि इसको थोड़ा-थोड़ा तैयारी करके और इसमें जाऊँ, एक मतलब प्रोफ़ेसर के रूप में अगर हो जाता हूँ, तो मेरी छवि, मेरी थोड़ा मतलब मुझ पे थोड़ा अच्छा लगेगा, मेरा फ्यूचर अच्छा बनेगा। अच्छा, आप जो है सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक के पद पे रह चुके हैं, अभी जी। भी हैं। हुँ। तो वहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाते थे और बाकी जो टीचर पढ़ाते थे, हुँ, हुँ। उसमें उसके तुलना में आपका क्या वहाँ पे स्थान देखिए, था? बाकी टीचरों को मैं कोई कमी तो नहीं बता सकता हूँ, सब टीचर अपने लिए परफेक्ट पढ़ाते हैं, और सबकी पढ़ाने की शैली अलग-अलग होती है। मैं अब बच्चों को अलग तरीक़ा से पढ़ाता था, उसमें मैं स्पेशल मैथ पढ़ाता था, तो एक लॉजिक से नहीं आता था, तो मैं कोशिश करता था उसको उसको 2-3 मेथड से बताऊँ, बस जो कमज़ोर बच्चा भी था ना, वो मतलब समझ लेता था कि मैं किस तरह बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा किताब की जो भाषा होती है, मैं किताब को भाषा से अलग करके, जो वातावरण होता है, जो माहौल होता है, वहाँ से मतलब मैं बच्चों को जोड़ के बताता था कि देखो ये चीज़ होता है, इसमें ये लॉजिक है, इसलिए ऐसा।
तो मैं किताबों से छोड़ के ये जो वातावरण होता है उससे जोड़ के मैं बच्चों को पढ़ाता था। मतलब तो इसलिए किताबी भाषा को अलग हम्म, करके जो जिस भाषा में वो समझ सके हाँ हाँ उसका उदाहरण जो है प्रस्तुत करके ही जी बच्चों को समझाना। हम्म ये आप जो है वहाँ पे मिडिल स्कूल में थे, जी लेकिन आपका 1 to 5 में आपका सिलेक्शन हुआ, हम्म लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि आप 8 क्लास क्लास के बच्चों का भी क्लास लेते थे। हाँ। तो वो सर मेरे स्कूल में अधिकतर लोगों को प्राइमरी में ही सिलेक्शन हुआ था और स्कूल था मिडिल, एक दो टीचर थे मिडिल के। तो उसमें मेरे जो हेड सर थे वो बोले कि विकास जी आप सीनियर क्लास को मतलब आप अगर सक्षम हैं तो आप ले सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल सर। तो मुझे वो ये कर दिए थे कि आप क्लास 8 के मतलब देख लीजिए। तो मैं उसको अच्छा से ही कर रहा था, बच्चों को पढ़ा रहा था, अपना 1 to 5 भी देखता था और सीनियर क्लास भी देख लेता था। आपका मतलब ये सपना था कि आप डिफेंस में जाएं, सेना में जाएं, अचानक जो है आप मूव कर गए शिक्षा की ओर, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा हाँ, मिली कि इसके आप लिए शिक्षक बन जाए? जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये मेरे लिए एक मेरे मतलब रिलेटिव हैं मौसा जी, जिनका नाम है कृष्णकांत राय। तो वो मुझे बताए थे कि अगर डिफेंस में नहीं होता है तो एक डीएलएड का कोर्स आ रहा है, आप उसे कर लो, इसमें फ्यूचर में टीचर के लिए बहुत है। तो मैंने उसको जाना, फिर उसके अंदर गहराई तक गया, फिर उसको परखा, फिर मैं उसको डीप में पढ़ाई किया टीचर लाइन में, क्योंकि पहली बार उसमें मतलब इन्वॉल्व हुआ था। तो मैंने उसकी वो क्या होती है उसकी सारा गाइडलाइंस जो होती है मैं उसको फॉलो किया, उसके अनुसार मैं टीचर में आया। तो उनका वो देन है, वो बोले, वरना मैं तो हमेशा वो डिफेंस के प्रति काफ़ी सीरियस था। अच्छा, अभी आपका जो एज है काफी कम है, और अब शिक्षक के पद पर जब आप ज्वाइन किए थे जी। तो वहाँ पे छात्रों का कैसा ये था, और जो बाकी जो टीचर हैं उन लोग का कैसा आपके प्रति जो है मतलब व्यवहार था, कि क्या सोच रहे थे लोग? हाँ, ये देखिए टीचर तो काफ़ी खुश थे कि एक नौजवान मतलब कम उम्र में मतलब एक टीचर हुआ है तो फुल एनर्जी है, बच्चों को वो अच्छा मतलब ये करेगा, इफ़ेक्ट डालेगा पढ़ाई पे। हम्म। मेरे टीचर मेरे सपोर्ट करते थे। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं सीआरसी में कॉपी चेक करना होता है 8 क्लास को, तो मैं जाता था। तो वहाँ पे कॉपी चेक करने एक बार गए थे ऐसे, तो वहाँ पे जो सीआरसी के जो हेड थे वो बोले कि क्या काम है? उनको लगा कि मैं टीचर हूँ नहीं, तो वो बोले कि क्या काम है? वो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ऑफिस है ऐसे। मैंने बोला कि सर मैं भी मिडिल स्कूल का टीचर हूँ, मैं आया हूँ कॉपी चेक करने में। तो वो हँसने लगे, फिर बोले कि आओ फिर बैठाएँ। तो मतलब ऐसा होता है कभी-कभी। उम्र देख के वो हाँ, समझा ही नहीं कि आप टीचर हैं। जी। तो ये 1-2 बार मेरे साथ हो गया। मैं हाई स्कूल में भी गया था तो वो एक बार मेरे साथ वही हुआ था। पहले उनको लगा कि कुछ काम है तो बोले कि वहाँ पे जाओ, फिर देखे कि मैंने बताया कि एक मेरा बच्चा, हाँ, वो 9th में मतलब 8th से मैं पढ़ा के 9th में उसको भेजा था, हम्म। 9th में वो गया था। तो वो बोला कि सर ये मतलब स्टूडेंट नहीं है, ये मेरे इस मिडिल स्कूल के टीचर हैं। तो वो फिर बुलाए और चेयर दिए बैठने के लिए बोले। अच्छा, अक्सर ये देखा जाता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं 10th 12th करने के बाद जो है बाहर चले जाते हैं तैयारी करने के लिए, कि हमको सरकारी तैयारी करना है, बीपीएससी का, बैंक का, यूपीएससी का, जो भी। हुँ। लेकिन आप जो है यहाँ पे रहते हुए और सर आपने आप मतलब परिवार का भरण पोषण करते हुए एक नियोजित शिक्षक के पद पर और बीपीएससी में आपने सफलता हासिल की है, तो ये कैसे संभव हो पाया? हाँ, ये सर काफ़ी संघर्ष तो किया था और मैं आज के जो बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ना, वो मैं गलत नहीं बोलूँगा, जिसको जहाँ लगता है उचित वो अपना जाते हैं। बट मैं देखा हूँ कि अगर कोई मिडिल क्लास से भी अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है या गरीब है, तो आजकल ये यूट्यूब वगैरह जो आ गया है, ऑनलाइन क्लासेज आ गया है, ये बहुत हेल्प करता है। हाँ, बशर्ते ये है कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो उस चीज़ को नेगेटिव में ले रहा है या पॉजिटिव में ले रहा है, ये मायने रखता है। मैंने हुँ। हमेशा अपने मोबाइल मैंने जो मेरे पास था, मैंने नेट का सही इस्तेमाल किया। मैंने हमेशा उसको यूट्यूब से जो कोई टॉपिक नहीं आता था, तो मैं यूट्यूब से उस टॉपिक को देख लेता था, कंसेप्ट क्लियर कर लेता था और मैं कभी कोचिंग क्लास नहीं किया हूँ। सिर्फ़ जो यूट्यूब के माध्यम से मैं 2 किया हूँ, ऑफ़लाइन क्लासेस बहुत कम किया हूँ और मैं यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीखा हूँ और मैं एक टेलीग्राम चैनल है, मैं जितना भी स्टूडेंट है मैं उसको यही सलाह दूँगा कि वो टेलीग्राम एक आता है ऐप, उसको जॉइन कर लो, उसमें बहुत सारे स्टडी चैनल होते हैं। फिर यूट्यूब पे भी अच्छे-अच्छे चैनल वाले टीचर पढ़ाते हैं। तो मैं ये नहीं करूँगा कि प्रॉपर पढ़ाई करो, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करो। कुछ कांसेप्ट ऐसा होता है जो जल्दी समझ में नहीं आता है, तो उसको आप उस कांसेप्ट मतलब उस टॉपिक को आप यूट्यूब में मतलब आप देख सकते हैं, उससे कांसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ पे अवेलेबल हाँ, रहते हैं। बहुत सारे जो आपको मेथड अच्छा लग रहा है वो आपको उसको फॉलो कर लीजिए। अच्छा, इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? ये सफलता का श्रेय मैं अपने पापा को दूँगा, मम्मी को दूँगा। मेरा मतलब जो मुझे सपोर्ट किए, उन सभी के लिए धन्यवाद, क्योंकि अ, हर इंसान कुछ न कुछ हर अलग-अलग लाइन में कुछ न कुछ मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया और बाकी मेरा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और कुछ थिंकिंग जो मुझे आगे ले गया।
सभी के साथ। चलिए, तो ये हमारे साथ विकास कुमार यादव थे, जो सारण जिले के रिविलगंज के रहने वाले हैं, जो नियोजित शिक्षक के पद पर रहते हुए इन्होंने बीपीएससी में सफलता हासिल कर, जो नियोजित शिक्षक का जो धब्बा लगता है बिहार सरकार में, लोग कहते हैं कि ये नियोजित शिक्षक है, ये पंचायत शिक्षक है, तो उसको इन्होंने मिटा दिया है और अब बीपीएससी में इन्होंने सफलता हासिल की है। और ये जो है अपने पिता को जो है प्रेरणा के स्रोत मानते हैं और सफलता का श्रेय अपने माता पिता और जो भी गुरुजन है उनको दिया है।